हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव, ये देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो रही नहीं है और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए कलेक्टिव। द टेम्पल पाथ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके लिए तो चीज़ें ठीक ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बस यही लग रहा है कि शायद आप समझ नहीं रहे हैं या आप समझने को तैयार नहीं है, या फिर आपकी तरफ से जो है आप इतना ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सारी चीज़ें आप बताते नहीं हैं, आप थोड़ा सा उनसे कॉर्नर कर रहे हैं। मतलब हर तरह से वो अगर आपको 100% बताते हैं तो आप शायद उनको 70% बताते हैं, ये उन्हें लगता है आपके लिए, ठीक है। और करंट एनर्जी में अगर देखूं आपके लिए तो राइट नाउ आपके पार्टनर को बहुत स्पिरिचुअल दिखते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि आप बहुत हद तक जैसे ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर के भेजे हुए आप एक उनके लिए कहीं ना कहीं गिफ्ट है। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपके साथ अपनी लाइफ को बनाने के लिए सोचते हैं, अगर आपके साथ उनकी लाइफ बनती है तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी ही होगी जैसे स्वर्ग होता है ना। जैसे हम लोग अपनी अपनी कल्पनाओं में देखते हैं कि हमारा ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, हमारा ऐसा परिवार होना चाहिए, हमारी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, उस तरीके से कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पिलर मानते हैं अपनी लाइफ का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर आपको मानते हैं अपनी लाइफ का। और उनको लगता है कि जैसे उनकी फैमिली उनके साथ, उनको लगता है कि जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ मजबूती और के हिसाब से खड़ी है, जैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनका जो रिलेशन है बहुत मजबूत है, ऐसे ही आपके साथ भी सोचते हैं बहुत मजबूत है उनका रिश्ता। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, बट यहाँ पर इमोशंस आपके साथ कनेक्ट हुए हैं या तो आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। बट यहाँ पर मुझे कुछ लोग मैरिड लग रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप दिल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, दिमाग का यूज़ कम करते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि दिल से बातें हो रही हैं वहाँ आप बहुत जल्द कनेक्ट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए मैं यही देख रही हूँ कि जैसे आपके साथ बैलेंस करने के लिए, अपने इमोशंस को आपके साथ बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है राइट नाउ में। ये एनर्जी इनकी अपनी एनर्जी नहीं, मतलब आपके लिए एनर्जी क्या है इनकी, ठीक है। ये वो है फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है। सबसे पहले देखेंगे थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के बीच में है तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है वो क्या है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील करते हैं। लव, मास्टर, ड्रीम कमिंग ट्रू, चेंज योर फोकस। देखो प्यार और सपनों के बीच में डेविल बैठा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का रिश्ता अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के होते हुए भी इनका रिश्ता कहीं और है, विच मीन्स अगर ये राइट नाउ में थर्ड पार्टी के साथ भी हैं और डेफिनेटली रिश्ता तो देखो आपके साथ भी है ना इनका, कहीं ना कहीं आपके साथ भी इनकी कुछ ना कुछ तो सिचुएशन है ही। तो यहाँ पर इनको ऑप्शंस हैं इनके पास, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी को भी पता है, जिस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके पार्टनर पे रखती है। चाहे वो मैनिपुलेशन लगा लो, चाहे वो इनको ओवर लविंग केयरिंग एनर्जीज देकर लगा लो, या फिर आप ये देखो कि आपके पार्टनर पे सीधी सीधी नज़र रखी जाती है कि आपके पार्टनर कब किससे क्या बात कर रहे हैं। मास्टर की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर बहुत हद तक ऑब्सेशन जो है बढ़ावा दे रहा है एक दूसरे की तरफ से, या आपके पार्टनर थोड़ा दिल की कम सुन के दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, डिज़ायर्स की ज़्यादा सुन रहे हैं, डिज़ायर्स को हावी होने दे रहे हैं अपने ऊपर। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कुछ ना कुछ कहते हैं ना प्लान्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर को बिल्कुल ऐसे कर दिया गया है जैसे कि उन्हें कुछ भी नहीं करना है लाइफ में, उनकी लाइफ में सारे सुख आएंगे अगर यहाँ पर रिश्ता ठीक रहता है तो। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को थोड़ा लालच भी बढ़ गया है कि उन्हें
सब कुछ तो हाथ में मिल ही रहा है, तो उन्हें फ़ायदा क्या है बहुत कुछ करने का या बहुत काम करने का या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एफ़र्ट्स लगाने का। जब उनके सपने बिना कुछ करे ही पूरे हो रहे हैं, तो फिर वो क्यों किसी के इमोशंस के साथ या कहीं किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ में आपके पार्टनर अपने पे बहुत हद तक फोकस्ड है और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, चाहे हंस के चाहे रो के। ये दोनों ध्यान रखना, क्योंकि ये इमोशंस के कार्ड हैं और इमोशंस के कार्ड में दोनों ही फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। लव की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर की मुझे कभी अभी मतलब ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो जैसे नया ही कोई रिलेशनशिप बना है, और ये रिलेशनशिप बना भी इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना है, इसलिए इन्होंने ये रिलेशनशिप बनाया है। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसके साथ किसके लिए है ये मैसेज, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर मन में जो एनर्जीज लेके बैठे हैं वो लेके बैठे हैं कि उन्हें थोड़ा सा पास्ट में अगर वो कम देखें तो उनको फ्यूचर अच्छा मिल रहा है, बट वो पास्ट की तरफ ही देख रहे हैं, पास्ट में कुछ हुआ है उस तरफ ही उनका ध्यान है। फ्यूचर में जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं ना, मतलब उस तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। जो इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में था शायद आज भी वैसा ही है सब कुछ, तो इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका पास्ट अच्छा नहीं था, इसलिए इनको यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसा थर्ड पार्टी चाह रही है वैसा ही कर लो, नहीं तो फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि मेरे डिसीजंस तो ख़राब ही होते हैं हमेशा। ये आपके पार्टनर को थोड़ा एक है अंदर से मन में, ठीक है। आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने प्लान्स किसी से भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चाहे आप हैं चाहे कोई और हैं, वो किसी के साथ भी अपनी जो है बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। मुझे आज ऐसा भी लग रहा है थोड़ा कैमरा थोड़ा टेढ़ा सा क्यों लग रहा है मुझे आज। किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी बातें, कहीं ना कहीं अपने प्लान्स नहीं किसी के सामने रिवील कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ बताओ मुझे कि कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें ना घूम फिर के आप मैनिफेस्ट करते हो और फिर घूम फिर के वही चीज़ें आ जाती हैं कि वो भी चुप हो गए, आप भी चुप हो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, आप आमने सामने भी आ गए फिर भी आप कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा है क्या तुम्हारे साथ? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड्स में। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा रिस्क समझ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आना आसान नहीं है। अब जिस हिसाब से हालात बन चुके हैं आसान नहीं है आपके सामने आना। और मैजिशियन की एनर्जी मुझे बता रही है कि इसीलिए वो आपको सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा वो अपने हाथ पैर ज़्यादा चलाने वाले नहीं है, क्योंकि वो उन्हें पता है उनके साथ क्या होना है वो जानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे जब तक आप सह रहे हो सह रहे हो सह रहे हो, पर जिस दिन आपने अपनी जिस दिन आप स्ट्रेंथ में आ जाओगे उस दिन इनका जो होना है वो तो आप अच्छे से जानते ही हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने हो सकता है थर्ड आई चक्र पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने थर्ड आई चक्र को वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ बताया गया था जो कि शायद हो सकता है नेगेटिव हो, बट यहाँ पर इनको सच्चाई का पता चल गया है, और जिसने नेगेटिव बताया था उनसे भी इनसे उनके सामने भी शायद इन्होंने अभी कुछ बोला नहीं है, बट यहाँ पर इन्हें पता चल गया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐसी एनर्जीज मुझे इस कार्ड को देखकर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर को हमेशा से ये लगता रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता निभाया है ना उन्होंने, वो शायद इसलिए ही बार बार अप डाउन वाले सिचुएशन में जा रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं बहुत हद तक चीज़ें साफ़ सुथरी तरीके से बताते नहीं हैं, क्लियरली आप बताते नहीं हैं क्या प्रॉब्लम है क्या रीज़न है। सिर्फ और सिर्फ जो है चुप रहना या अपने आप को सिर्फ एक तरफ कॉर्नर कर लेना इज़ नॉट द वे। ये कहीं ना कहीं उनको लगता है बार बार कि हम लोग मिलते हैं, बात होती है, फिर से कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते की, और इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी है और फिर नंबर 1 की एनर्जी भी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें बाबा, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ।
एस ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ना कि न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अब आपके साथ, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, हंसी मजाक वाली नहीं। देखो 6 ऑफ कप्स, ये एक्स की एनर्जी है, आपके एक्स की एनर्जी है कि वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग आपके साथ, और वो वैसा ही आपसे प्यार चाहते हैं जैसे आप उनसे प्यार पहले जो आपके अंदर जो एक, देखो आपके अंदर जो एक वो इनोसेंस वाला एक बिहेवियर आपका उनके साथ रहा है ना, वो वही चाहते हैं। वो नहीं चाहते ये बड़े मिच्योर आप बन के उनके सामने आए और उनको हाँ जी और ये जी वो जी करके बात करें। उन्हें है कि यार चिल करो, और जैसे आप मेरे साथ पहले थे वैसे ही रहो। मुझे वो मेच्योरिटी लेवल आप में इतना नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि हाँ आप मेरे से जैसा प्यार पहले करते थे वैसा ही प्यार करो। और सेकंड थिंग, यहाँ पर उनको लगता है कि आप मेच्योर इतने हो गए हो ना कि अब दोनों भी अगर आमने सामने बैठे तो बोर सा लगने लग गया है। वो रिश्ता वैसा नहीं रहा है जैसा आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ था। अब भी मैंने आपको क्या बोला कि इन्हें आपके सामने आने से रिस्क लगता है। अभी देख लो ये बंदा जो है अपनी उंगलियां चबा रहा है इस पर्सन ने जो किया है ना, कि जो 1 बाय 1 डिज़ायर्स पूरी करनी है, मुझे गोल्स पूरे करने हैं, और मेरे को तो अपनी लाइफ में ये टारगेट पूरा करना है, मेरी लाइफ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ में मुझे पहले वो अचीव करना है, मेरी लाइफ में पहले मुझे अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अब समय ऐसा आ गया है कि आप शायद एक तरह से एंड कर चुके हो रिश्ते को, आपकी तरफ से भी हो गया यार, बस थक गए हैं हम, अब हम अपनी लाइफ में रहेंगे। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपको ऐसा लगता है कि तू ऑप्शन ही ढूंढ ले भाई, तूने जितने ऑप्शन ढूंढने हैं तू ऑप्शन ढूंढ, जितने तूने गोल्स पूरे करने हैं कर। तो इस चीज़ का अब इसको डर लगता है कि एक तरफ तो ये एंडिंग कर चुका है आपके साथ, अभी आपके सामने आए कैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो अब ऑप्शंस हैं, आप पूरी स्ट्रेंथ पे हैं, और हर तरह का सुख अब आप जो है अपनी लाइफ में अब अपने लिए आप जी रहे हैं, और आप हर तरह के सुख को जो है ना भोग भी रहे हैं और भोगेंगे भी। आप ये देखो, लिख लो आज इस बात को कि आपको हर तरीके का सुख भी मिलेगा, और ये चीज़ फिर लोगों को बड़ी जल्दी खाएगी कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ना 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 ना। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि यहाँ पर कोई पर्सन है जिसने कुछ तो किया था और जिसकी सच्चाई सामने आ गई है, क्लैरिटी इनको मिल गई है, और वो कोई ना कोई इनकी लाइफ में है जो इनके साथ बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा है, इनके काम में काम आता है, इनके आगे कुछ और है और पीछे कुछ और है। कोई तो है जो इनका फाइनेंशियली यूज़ कर रहा था, जो इनको फाइनेंशियली यूज़ करना चाहता था। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुत अच्छे से कार्ड को देखो, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो ये कोई भी हो सकता है जो इनको यूज़ कर रहा था, और इन्हें क्लैरिटी इस चीज़ की मिल गई है, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि अभी इनको अगर आपके साथ बात करनी है या मिलना है तो डायरेक्ट तो भाई ये आगे तो आ नहीं सकते हैं। अब इनको किसी का सहारा लेना पड़ेगा आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि जब हल्ला सबके सामने मचाया, शोर सबके सामने मचाया, तो माफ़ी भी सबके सामने ही मांग लेनी चाहिए, है ना। तो ये इनके मन में चल रहा है अब इस समय, ठीक है। देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। कलेक्टिव, कलेक्टिव रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरी आपसे विनती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, देखो क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन तो गुस्से में है और गुस्से में आपसे बात भी करेगा, और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता है। आपके पास आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट आ सकता है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट किसी और के थ्रू आएगा। मैंने ये बात पहले भी बोली है, किसी और के थ्रू ही आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, और कोई ऐसा होगा जो आपको शायद बड़े प्यार से समझा सकता हो, क्योंकि आप इस समय जिस एनर्जी में है ना, आपसे कोई मैं भैया मैं तो बात ना करूँ तुमसे ठीक है, ऐसे वाले हालात में आपके पार्टनर। तो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर किसी और के थ्रू आपसे बात करेंगे, और आपको अनब्लॉक करवाने की या करने की, या आपसे खुद को अनब्लॉक करवाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से, कहते हैं ना, सामने वाले को समझने लग गए हैं, आपको हर एक चाल का पता चल जाता है। तो आप अब इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये प्यार वाला आपको बॉन्ड दिखाया भी ना, तो शायद आप इनको ये स्वॉर्ड दिखा देंगे अब की बार, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसलिए इनको है कि किसी और को आगे रख लो भाई, तो सामने से बात क्लियर हो जाए, तो फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम कर लेंगे, और उसके बाद जो है आपसे बात कर लेंगे, ताकि
इनको जो एक वो वुंडेड वुंडेड लगता है ना कि मेरे को तो धोखा दे दिया, मुझे तो ये दे दिया, एक बार जरा वो क्लैरिटी ले लें आपसे, ये करेंगे आपसे बात, ठीक है। और मुझे इस हफ्ते कॉन्टैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे देखो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड के साथ है, और व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यही बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो मिलने वाली है आपको इनसे बात करने की, डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर इस वीक में कॉन्टैक्ट आ रहा है कलेक्टिव आपके लिए। ये आपके लिए रीडिंग थी। मैं एक बार मैसेज देख लूँ, क्योंकि मेरा पेट जो है ना बिल्कुल मेरे यहाँ पर कॉर्नर में कैमरे के साथ आके बैठ गया है, और अब इस कैमरे को जब तक ये हिलाएगा नहीं तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, डोंट लीव मी अलोन। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं अकेला मत छोड़ो, याद आ रही है भैया आपके पार्टनर को आपकी। ट्विन फ्लेम एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, और ये ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। यू वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, आप चाहते हैं कि ये खुश रहें, जहाँ रहें खुश रहें। आप इनसे ना, मेरे को कुछ लोगों के लिए नजर, आप इनसे एक तरह से ना बस अब चाहते हो कि ठीक है हो जा भाई, अब एंड हो जा, अब इससे ज़्यादा आप भी नहीं सहन कर सकते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रपोजल आए तो आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। कुछ समय पहले उसको देखना, भालना, फिर जाके उसको मतलब कमिटमेंट वाले उस मोड पे आना, या आगे मतलब एक स्टेप लेवल अप करना हो तो बहुत सोच समझ के, बट कुछ ऐसा आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। सो यहाँ की राशियाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।